सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो आपके सामने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसका नाम है प्रयत्न। प्रयत्न होता क्या है इसे आप समझिए। इसकी परिभाषा जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे प्रयत्न कहते किसे हैं। इसकी परिभाषा है दोस्तों, वर्णों के उच्चारण में की गई कोशिश आपकी प्रयत्न कहलाती है। प्रयत्न का अर्थ ही होता है प्रयास। यहाँ पर मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ। वर्णों के उच्चारण में की गई कोशिश। वर्णों के उच्चारण में की गई कोशिश आपकी प्रयत्न कहलाती है। वहीं हम प्रयत्न के प्रकार को देख लें तो यहाँ पर प्रकार आप देखिए, प्रयत्न के प्रकार। प्रयत्न के प्रकार को आप देखिए, इसके होते हैं दो प्रकार। पहला आपका होता है आंतरिक या अभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा जो आपका है वह आपका है बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न की परिभाषा, वर्णों के उच्चारण में की गई कोशिश आपके प्रयत्न कहलाती है। प्रयत्न के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आंतरिक या अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा आपका बाह्य प्रयत्न। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं आंतरिक प्रयत्न कहते किसे हैं। आंतरिक प्रयत्न में इसके हैं 5 प्रकार। 5 प्रकार से आप जान जाएंगे दिया गया जो प्रयत्न है ये आंतरिक प्रयत्न के अंतर्गत आएगा। इसका पहला है जो आपका है वह आपका है स्पृष्ट प्रयत्न। दूसरा आपका है ईषत् स्पृष्ट। तीसरा आपका है ईषत् विवृत। चौथा आपका है विवृत, और पांचवा अंतिम आपका है संवृत। अब आप समझिए, परीक्षा में प्रश्न यहीं से आते हैं, ना कि इन सब से। तो प्रश्न वर्ड देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि किस प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले आपका है स्पृष्ट प्रयत्न। इसमें आपके कौन से वर्ड आएंगे, ट्रिक से आप समझिए, खुद ही समझ जाएंगे। ये लिखा गया है सीरियल वाइज ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें आपके केवल व्यंजन वर्ड आएंगे। केवल आपके व्यंजन वर्ड आएंगे। स्पर्श आपके जो हैं स्पर्श व्यंजन, मतलब 25 वर्ड। क से लेके क से कहाँ तक, म तक। क से लेकर म तक जितने वर्ड है आपके स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आएंगे। दूसरा आपका जो है देखिए, दूसरा आपका ईषत् स्पृष्ट। इसका अर्थ होता है थोड़ा स्पर्श। थोड़ा स्पर्श। इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे तो आप देखिए, इसमें आपके आएंगे अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आएंगे आपके ईषत् स्पृष्ट में, य, र, ल और व। ये 4 वर्ड आपके आएंगे ईषत् स्पृष्ट में। तीसरा आपका ईषत् विवृत। इसका अर्थ होता है मुख का थोड़ा खुला, थोड़ा खुला मुख। इसमें आपके आएंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इसमें आपके आएंगे जिसमें आपका श, स और ह। ये 4 वर्ड आपके आएंगे ईषत् विवृत के अंतर्गत। चौथा आपका है विपरीत, इसका अर्थ होता है मुख का पूर्ण खुलना।
मुख का पूर्ण खुलना। सभी स्वर आएंगे, केवल सभी स्वर केवल अ को छोड़कर, केवल अ को छोड़कर बाकी सभी स्वर आपके विपरीत के अंतर्गत आएंगे। और समृद्ध का अर्थ होता है मुख का लगभग बंद। इसमें आपका आएगा अ आपका आएगा समृद्ध में। पहले आप समझिए, आप समृद्ध को पहले ले लीजिए, समृद्ध को पहले फिर विपरीत को बाद में। तो अ आपका आएगा पहले, मतलब अ समृद्ध के अंतर्गत आएगा, बाकी बचे जितने भी स्वर हैं आपके विपरीत के अंतर्गत आएंगे। इसका निष्कर्ष आप समझिए, पहले 3 जो लिखे गए हैं, पहले 3 के अंतर्गत आपके केवल व्यंजन, ध्यान दीजिए, पहले 3 के अंतर्गत केवल व्यंजन है, केवल व्यंजन वर्ण। और जो चौथा और पांचवा आपका, इसमें आपके स्वर आएंगे। चौथा एंड पांचवे में स्वर आएंगे। ये तो क्लियर हो गया होगा आपका। आइए दूसरा देखते हैं आपका जो है बाह्य प्रयत्न। दूसरा आपका है बाह्य प्रयत्न। प्रकार इसके हैं 11 प्रकार। बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार। ट्रिक से आप समझिए, विवार, श्वास और आपके अघोष। 3 आप ये हो गए, संवार, नाद, घोष या फिर सघोष, जो भी आप कहिए, दोनों एक ही हैं। ये आपके हो गए 6। पहले आप इसे समझिए, फिर बाकी को हम आपको समझाते हैं। तो इन तीनों में कौन से वर्ड आएंगे आइए मैं आपको बताते हैं। इन तीनों को एक साथ लीजिए। इसमें आपके आएंगे वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और प्लस स और स। मतलब निष्कर्ष ये निकला 1 2 स और स। ये वर्ड आपके आएंगे विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत। कुल वर्डों की संख्या हो जाएगी 13, इसे आप याद रखिएगा। फिर आपका है स्वर, नाद, घोष या सघोष, इसको आप समझिए। फिर जो शेष व्यंजन वर्ड बच रहे हैं वो इसमें आ जाएंगे, शेष व्यंजन वर्ड। पहले दूसरे वर्ड को छोड़ दें, शेष व्यंजन वर्ड जो होंगे स्वर, नाद, घोष के अंतर्गत आएंगे। अब आपके बचते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण हम देख लेते हैं। महाप्राण में आपके आएंगे दूसरे और चौथे वर्ड। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड आपका आएगा और प्लस आपका आएगा श और ह। ये 4 वर्ड। टोटल वर्डों की संख्या है 14। ये 14 वर्ड आपके आएंगे महाप्राण के अंतर्गत। और अल्पप्राण में आपका आएगा पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवे वर्ड आएंगे आपके अल्पप्राण के अंतर्गत। और आपका आएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण में आपके 1 3 5 और अंतस्थ व्यंजन आएंगे। महाप्राण में आपके 2 4 और ऊष्म व्यंजन आएंगे। तो ये आपका हो गया दोस्तों विवार, श्वास, अघोष, स्वर, नाद, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण। इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका
शेष व्यंजन मतलब अंतस्थ व्यंजन भी आपके यहाँ पे आएंगे। अंतस्थ व्यंजन वर्ड आपके जो हैं वे आपके स्वर नाद और घोष के अंतर्गत आएंगे। तो ये रहा प्रयत्न से संबंधित वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।